हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। यार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैक एमएससी नर्सिंग के बारे में। रैक, ठीक है ना। रैक एमएससी नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन आ रखी है, थोड़ा मैं लेट हो गई बट इससे पहले भी मैंने नोटिफिकेशन अपलोड कर रखा था चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को प्रोस्पेक्टस एमएससी नर्सिंग एकेडमिक सेशन 25 टू 26 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑन कॉलेज वेबसाइट पे जो आपका शो होगा, अवेलेबल की जाएगी 20 मार्च 2025 से ही हो गया था। देन यहाँ पे सबमिशन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कब होना डियर 10 AM टू 5 PM। लास्ट डेट जो आपका होगा रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म 25 अप्रैल 2025 और टाइमिंग आपका 5 PM दे दिया गया है। तो आप लोग अभी तक यदि फॉर्म को फिल नहीं किए तो डेफिनेटली जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर ले, क्योंकि डियर लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन दिखाने लगता है जिसकी वजह से फॉर्म हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट की बात किया जाए यहाँ पे तो 1 जून 2025 यानी संडे एट 10 आपका AM का है। यदि आपको फॉर्म का ये पूरा चाहिए ऑफलाइन फॉर्म मोड में जो आपका फिल करना है डियर, वो भी इसका वेबसाइट पे दिया हुआ है, पूरा PDF है, उसमें क्या क्या आपको डालना है, क्या क्या आपके पास रिक्वायर होनी चाहिए। और इसमें भी है डियर, इस PDF में भी है कि आपको क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ सिलेक्शन टेस्ट रिजल्ट जो है 12 जून को आपका दिया है 2025, जो कि आपका 12 आपका PM दिखा हुआ है नून में। डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग की बात किया जाए 18 जून का डियर सबका डेट आपका दे चुका है। डेट ऑफ काउंसलिंग एंड पेमेंट ऑफ फी आपका 7 जुलाई को होने 7 to 8 जुलाई में डियर। और आपका कमिटमेंट ऑफ सेशन की बात किया जाए एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सेशन कब स्टार्ट की जाएंगी। राजकुमारी देखिएगा अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाजपत नगर में है डियर, ठीक है ना। मूलचंद मेट्रो स्टेशन के नियर है, न्यू दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे इंक्वायरी की बात किया जाए तो यहाँ पे इंक्वायरी में कुछ वैसा दिया गया है डियर। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, विजन, फिलोसॉफी, ये सारे दिया गया है डियर, ठीक है ना। और ओवरव्यू ऑफ कोर्सेज एमएससी नर्सिंग एलिजिबल आपका एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्राइटेरिया, आपका रिजर्व कैटेगरी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये पेज नंबर में आपका दिया गया है, यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे डियर, इसमें कुछ आपका दिया गया है जो कि आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो आपका कितना सीट्स है डियर इसमें। एमएससी नर्सिंग में 2 इयर्स 4 सेमेस्टर होता है डियर, सेमेस्टर वाइज आपका क्लासेस ले जाएंगी। और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है 25+2, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास BSc नर्सिंग होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी कंडीशन और डिटेल क्राइटेरिया फ्रॉम पेज नंबर 4 to 9 में दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ओवरव्यू ऑफ द कोर्सेज एमएससी नर्सिंग की बात किया जाए डियर। एरियाज ऑफ स्टडी इंक्लूड्स, जैसे कि आपका कौन कौन से स्टार्टिंग में रहेगा, जैसे कि नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट रहेगा आपका फर्स्ट ईयर में। एडवांस रहेगा, ठीक है, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग रिसर्च और आपका क्लिनिकल स्पेशलिटी जिसमें आपको मिलेगा डियर, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स रहेगा और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये आपका सेकेंड ईयर में डियर, नर्सिंग मैनेजमेंट, ओके। तो ये सब आपका जो है आपका 2 इयर्स का 4 सेमेस्टर का दिखाया हुआ है। तो सेकेंड ईयर में हमारा ओनली मैनेजमेंट होता है और अपना सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट आर ऑफर्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन नर्सिंग टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नर्सिंग प्रोग्राम। ईच स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए रिटन रिपोर्ट ऑफ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बाय हिम। कुछ वैसा इसमें नहीं है डियर। और एलिजिबिलिटी एंड आपका एडमिशन क्राइटेरिया में देखा जाए, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमएससी नर्सिंग कोर्सेज मस्ट हैव पास्ड BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग 12+4 ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BSc नर्सिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू विथ 55 मार्क्स होना चाहिए। एग्रीगेट आपको 55 मार्क्स होने चाहिए। 5% रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए दिया जाता है। एटलीस्ट आपको OBC है, दियर जनरल में है तो आपके पास 55% होना चाहिए BSc नर्सिंग में। और ST SC में 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एंड देखिएगा 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन नर्सिंग इन अप्रूव हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एजेंसी। इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर और इक्विवेलेंट रैंक। आपके पास कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए डियर। कैंडिडेट पास्ट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग रिकॉग्नाइज सेंटर फ्रॉम INC या फिर इग्नू विल बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्सेज। इस कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं यदि आप इग्नू से किया हो या फिर INC से आपने कर रखा पोस्ट BSc, ठीक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस प्रायर टू आफ्टर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। आपके पास डियर 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इसमें भी। यदि GNM के बाद आपने 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है वो भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर उसके
आपका पहले का भी है तो वो भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब पोस्ट बीएससी के बाद का या फिर जीएनएम के बाद का, ठीक है। The candidate should be registered nurse and registered midwifery equivalent with any state nursing registration council. Then उसके बाद देखिएगा डियर criteria for approved hospital, education institution और public health agency that the work experience must have been nursing, that is patient care, client care, family or community or teaching in nursing teaching programs such as BSc nursing, GNM, MP, HW, ANM, PHN, HS, health supervisor, ये सब दिया गया डियर। और आपका बेसिक ऑफ सिलेक्शंस की बात किया जा रहा है डियर, इसमें तो आपका कैलकुलेट अप टू 25 अप्रैल तक दिया गया। बेसिक ऑफ सिलेक्शन में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू एमएससी नर्सिंग कोर्सेज विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट ओनली, ठीक है ना, मेरिट पे ग्रेड। कैटेगरी 1 में देखिए 50% ऑफ सीट इन कोर्स विल बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही, ठीक है ना, तो 50% वहीं से हो जाता है डियर, जिसमें आपका देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है आपके पास, देखिए एसटीएससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी आपका दिया गया चिल्ड्रेन आपका विडो और आपका पर्सनल इंक्लूडिंग पैरामिलिटी पर्सनल कैंडिडेट हु बिलोंग कैटेगरी 1 कैन बी ओनली वन बेनिफिट आइदर सिलेक्शन अंडर कैटेगरी 1 फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी में आपका यहाँ भी दिया गया डियर, जो कि आपका कैटेगरी 2 में आपका देखिएगा सिलेक्शन टेस्ट में देखेंगे डियर आपका क्या होगा कि सिलेक्शन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1 जून, जिसमें आपका 10 बजे 10 AM दिया हुआ है। सेंटर मेंशन द एडमिशन टिकट, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours and 30 minutes ड्यूरेशन एंड सेल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा डियर। आपका टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन बीएससी नर्सिंग सिलेबस आपका प्रिस्क्राइब बाय आईएनसी। ऑल कैंडिडेट द रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट 1 hour बिफोर द commencement of the test. Maximum marks of the selection test is 150. There will be no negative marking. देख लीजिए डियर, आपका क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। 150 का क्वेश्चन रहेगा आपको डियर मिलेगा एग्जाम में। यदि आप लोग को डियर इसका क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है, मेरे यहाँ क्लासेस लेनी है, तो डेफिनेटली क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको नोट्स पीडीएफ और डियर इसमें 15 मॉड्यूल टेस्ट मिलेगा, 15 मॉडल टेस्ट मिलेगा डियर। साथ में इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं क्रैश कोर्स में, तो ठीक है। और यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो उसको भी ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आपका, तो इसमें सिलेक्शन विल बी डन प्योरली ऑन द मेरिट ऑब्टेन इन सिलेक्शन टेस्ट इन केस व्हेन द स्कोर ऑफ कैंडिडेट आर same then the aggregate of the subject in BSc nursing will consider if the still country continue then candidate देखिएगा of older age of birth date of birth will be taken into consideration, ठीक है। अब डियर इसमें कुछ वैसा देख लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो आपके लिए तो ये शीट वगैरह के लिए ही दिया गया है डियर। एप्लीकेशन फॉर्म वाला दिया गया, लास्ट कब होगा वही चीज दिया रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म है सेशन 25 to 26 डाउनलोडेड फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट शुड बी सबमिटेड विद डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज। देखिए डियर आपको डाउनलोड कर लेना है कॉलेज की वेबसाइट से, उस फॉर्म को भी मैं आप लोग को शो करवा दूंगी। और रुपीज 1500 है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेएबल एट न्यू दिल्ली। Filled application form to be submitted in the college office by hand by the post before and on 25 अप्रैल। पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं डियर, पोस्ट कर सकते हैं आप, या फिर अपने हाथों से भर के वहां पे सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड पे हो रहा है डियर, ये ऑनलाइन मोड पे नहीं। एडवांस कॉपी फॉर देखिएगा स्पॉन्सर रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग फैकल्टी द एप्लीकेशन फॉर्म मे बी सेंट इन जीरोक्स फ्रॉम द कॉलेज एंड मार्क एज एडवांस कॉपी। Then candidate does not receive the admission ticket by 29 May 2025 Thursday to the contact the college office on 30 May 2025। वो भी आपको 10 to 5 PM तक आप कांटेक्ट एक बार कर लेना डियर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रहा है, ब्रिंग एट अटेस्टेड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ हैविंग योर नेम डेट ऑफ फोटोग्राफ टिकन सिमिलर टू द वन पेस्ट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म द इशू डुप्लीकेट एडमिशन टिकट, ये सब चाहिए डियर आपका, ठीक है। फिर आपको यहाँ भी दिया गया डियर कि कब आपकी होंगी, देखिए आपका दिया हुआ है कि नोटिस बोर्ड ऑफ द कॉलेज 12 जून 2025 टू आपका 12 नून तक दिया। डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ लिस्ट कैंडिडेट काउंसलिंग 18 जून 2025। देन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द एडमिशन टू एमएससी नर्सिंग ऑन 7 जुलाई 2025 के 7 to 8 25। Notification regarding counseling will also displayed on college notice board and website. No official corresponds to telephonic information will be given in this regards, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और सर्टिफिकेट टू बी अटेस्टेड विद एडमिशन फ्रॉम ओरिजिनल टू बी शोड ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो आपके पास सेकेंडरी स्कूल का 10 का चाहिए डियर सर्टिफिकेट। सेपरेट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ इज नॉट गिवन इन स्कूल सर्टिफिकेट। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी चाहिए, ठीक है।
ये सब चाहिए डियर। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बीएससी नर्सिंग डिग्री, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आरएन सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन नंबर डियर आपका, 3 कॉपीज ऑफ रिसेंट अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 1 टू बी आपका फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड 2 ऑन द एडमिशन टिकट में। आ सर्टिफिकेट जो है डियर फ्रॉम आपका स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल, एनओसी फ्रॉम द करंट इंस्टीट्यूट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कंप्लीट अथॉरिटी, ठीक है, रिसेंट लास्ट 6 मंथ, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्टेड फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, ओबीसी जो भी है डियर आपका, ठीक है, होना चाहिए। फिर फॉरेन स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग प्रोवेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, वर्बल एज वेल एज रिटन, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप एंड एक्नॉलेज आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ठीक है, तो ये भी चाहिए। अब डियर इसमें देखते हैं नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल, ओबीसी, ये सब के इंस्ट्रक्शन दिया गया डियर। देखिए आपका क्या क्या रहेगा, यदि एग्जाम आप दोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है टू बी कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट, इंस्ट्रक्शन दिया गया है फॉर फिलिंग अप ओएमआर आंसर शीट होगा एज गिवन इन प्रोस्पेक्टस एज वेल एज द क्वेश्चन बुकलेट गिवन ड्यूरिंग द सिलेक्शन टेस्ट, सैंपल ऑफ ओएमआर आंसर शीट इज अटैच्ड आफ्टर पेज 23। All candidates are required to report 1 hour before the commencement of test. No candidate will be allowed enter the examination hall after the commencement of the test. Each candidate must show the demand his or admission ticket. ठीक है, फिर no candidate are permitted to leave the examination hall till he allowed time for the selection test. Roll number will be allotted to each candidate, सभी का रहेगा डियर। Candidates should not leave the hall without आपका handing over their answer sheet to the investigator on duty। देख लीजिए डियर, कहीं भी कुछ भी आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ। When the time allowed has expired, the answer sheet must be आपका surrenders even through the candidate may not answer any part of the question paper. Candidate are required to bring their own black or blue pen आपको लेकर जाना है। No candidate shall tear leaf आपका और या पार्ट ऑफ इट फॉर्म आंसर सीट एंड और क्वेश्चन पेपर। कैंडिडेट आर देखिएगा फोरबिडन टू राइट आंसर और एनीथिंग एल्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। कैंडिडेट आर फोर आपका देखिएगा बिडन टू राइट द नेयर नेम ऑफ एनी आपका डिस्टिंक्टिव मार्क लीडिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ देयर आइडेंटिटी एनी पार्ट ऑफ देयर आंसर सीट एक्सेप्ट इन देयर स्पेस प्रोवाइडेड। और your candidate will require to sign their name or attendance sheet and give their thumb impression भी देना है लेफ्ट थंब का, ठीक है, लेफ्ट थंब। स्मोकिंग इज एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आवर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नो टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी वैसा नहीं चलेगा डियर। कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑन द यूज ऑफ आपका डिसऑनेस्ट अनफेयर मीन्स ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट इन द एग्जामिनेशन शैल बी डिस्क्वालीफाई एंड बी debarred from the appearing at the future selection test of the college। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कुछ भी वहां पे अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब काउंसलिंग के लिए डियर क्या क्या रिक्वायर्ड है ये चीज यहाँ पे दिया गया है। जब आपकी काउंसलिंग होगी सब कुछ एक ही में दे दिया है डियर, ठीक है ना। एडमिशन फॉर्मेलिटीज जितने भी है आपको फुलफिल करके जानी होगी डियर। कैंडिडेट भी अलाउड अटेंडेंट काउंसलिंग विदाउट ब्रिंगिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। और डियर आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो डेफिनेटली कमेंट कर लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात किया जाए वही सेम आपका यहाँ पे लिखा गया है, सेम आपका दिया गया डियर, देखिएगा इसमें, ठीक है। सेम डेट वही है डियर जो 20 मार्च। फिर आपका सबमिशन वगैरह लास्ट डेट, डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट देख लीजिए 1 जून को होना है एग्जाम, देख लीजिए सिलेक्शन टेस्ट। और सिलेक्शन टेस्ट रिजल्ट 12 जून को देगा। काउंसलिंग जो होगी डियर आपका 18 जून। और पेमेंट ऑफ फी जो होगा 7 to 8 जुलाई को होगा।